तलाक शब्द जो आया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, तो ये तक जो तलाक वर्ड है ये हमारे यहाँ पहले नहीं था, ये आया है हिंदू विवाह अधिनियम के आने के बाद। लेकिन हम इसको तलाक नहीं बोलते हैं, हम अगर हिंदू विवाह अधिनियम में इसको बोलते हैं तो विवाह विच्छेद बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डाइवोर्स बोला गया। तो डाइवोर्स ऐसे ही मतलब हवा में नहीं हो जाता। शादी की जो सेलिब्रेशन होती है, शादी जो हम लोग करते हैं, उसको सेक्शन 7 में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्या क्या असेंशियल सेरेमनीज़ होती है जिससे शादी होती है। और अगर एक बार शादी हो गई तो उसके 1 मिनट बाद भी अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली जो असेंशियल एलिमेंट्स है मतलब डाइवोर्स लेने के लिए वो ये है कि विवाह के 1 साल तक आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, आपको 1 साल तो रहना ही है। उसके बाद आप डाइवोर्स की पिटीशन लगा सकते हैं। तो उस डाइवोर्स की या विवाह विच्छेद की कुछ पिटीशंस है, वो अगर आप लगाते हो तो उसके कुछ कारण होते हैं, आप ऐसे ही नहीं ले सकते। जैसे कि उसका जो बताया है सेक्शन 13 जिसको बोलते हैं धारा 13 में बताया है, वो कुछ काइंड्स, वो कुछ तरीके जिससे आप जो हो उसके बेस पे, वो आधार पे, उसके बेस पे आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो। तो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है कि आप डिजर्ट करना, मतलब त्याग कर देना, परित्याग कर देना, या फिर क्रूएल्टी करना, वो क्रूरता करता है। तो क्रूरता जो है ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। तीसरा जो है वो ये है कि अगर वो हिंदू धर्म को छोड़कर रिनाउंस हो गया, किसी और धर्म में चला गया या संन्यास ले लिया है, तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। उसके बाद आपने प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर 7 साल तक पति या पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं सुना हो, किसी ने भी नहीं सुना गया हो, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई हो। तो इस बेस पर भी आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिस पर आप डाइवोर्स लगते हैं, जैसे कि व्यभिचार जिसको हम बोलते हैं एडल्ट्री, या फिर एडल्ट्री करता है कोई, अगर पुरुष या जो उसकी पत्नी है वो विवाह बंधन में होते हुए भी किसी और शादीशुदा पुरुष या स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अडल्ट्री करना। तो इस आधार पर भी जो है आप डाइवोर्स ले सकते हो। कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्ट हो गए हो तो भी आप ले सकते हो। मेंटल डिसऑर्डर हो तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। इसके अलावा आपको वल्नरेबल कोई डिसीज़ है, ऐसी डिसीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी कोई बीमारी हो, उस पर भी आप जो है उस आधार पर भी डाइवोर्स ले सकते हो। एक और रीज़न था 2019 के पहले, उसको हम बोलते हैं लेप्रोसी। लेकिन अब जो है इस लेप्रोसी वाले जो आधार को ख़त्म कर दिया है 2019 के बाद। तो पहले इस आधार पर भी डाइवोर्स हो सकता था। एक एक करके पढ़ते हैं फिर से। तो नंबर 1 होता है व्यभिचार जिसको हम एडल्ट्री बोलते हैं, फिर क्रूएल्टी आता है, डिजर्शन आता है, मेंटल डिसऑर्डर आता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है, कन्वर्जन होता है। तो इन सारे आधार पर जो है आप डाइवोर्स ले सकते हो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। थैंक यू।